हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राउथर जलिस इज माय नेम। सो फाइनली आज हम बात करेंगे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज स्पेशली इन पुणे, राइट। अभी हमने पिछला वीडियो बनाया महाराष्ट्र के ऊपर। अगर आप महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में प्लान कर रहे हो तो कौन कौन से कॉलेजेस को आप अपने ड्रीम लिस्ट में रख सकते हो। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पुणे कॉलेजेस, पुणे यूनिवर्सिटी, राइट। सो एमबीए में तो काफी वेल नोन है पुणे यूनिवर्सिटी से एमबीए करना। अब इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको देख सकते हो, अपनी लिस्ट में रख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें टॉप कॉलेजेस की तो सबसे पहले हमारा नंबर आता है यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब ट्रिपल आईटी, राइट। सो पुणे, ट्रिपल आईटी पुणे की अगर हम बात करें तो ये जोसा काउंसलिंग के थ्रू इसका एडमिशन होता है। किसका? जोसा काउंसलिंग के थ्रू जेई मेन का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करती है, राइट। अगर हम एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें 2016 का है, पब्लिक है, 100 एकड़ में फैला हुआ है और क्लियरली आप देख सकते हो कि फीस थोड़ी सी ज्यादा जरूर है, बट यस यहां पर, राइट, ट्रिपल आईटी में 100% जो होता है ऑल इंडिया कोटा होता है, होम स्टेट नहीं होता है। हाईएस्ट जो हम बात करें तो 50-53 का भी गया हुआ है। एवरेज की बात करें 16-17 का एक डिसेंट है, इसलिए आप अपनी लिस्ट में इसको रख सकते हैं। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग COEP, काफी वेल नोन ब्रांडिंग कॉलेजेस है। मतलब यहां पर अगर इस कॉलेजेस की हम बात करें तो बहुत सारे लोग MST CET इसी कॉलेजेस के लिए दे रहे होते हैं, राइट। सो इस कॉलेज को आप अपनी लिस्ट में रख सकते हो। सावित्रीबाई, राइट, फुले यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं ये एफिलेटेड है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें 1854, मतलब आज़ादी से पहले का कॉलेज है, तो वही सारी छाप आपको इसमें मिलेगी। पब्लिक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज से। एरिया की बात करें 36 एकड़। फीस अभी भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, राइट। सीट की बात करें तो 100% होम स्टेट है इसमें। जैसे कि हमने ट्रिपल आईटी में देखा ऑल इंडिया होता है 100%, यहाँ पर होम स्टेट है। मतलब वहाँ के लोगों के लिए ही, महाराष्ट्र के लोगों के लिए ही रिजर्वेशन है। हाईएस्ट CTC की बात करें तो 50, एवरेज CTC की बात करें तो 11, राइट। सो स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र तो यू कैन इसको आप अपनी लिस्ट में रख सकते हो। भारतीय विद्यापीठ, राइट, ये एक ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी है, ड्रीम टू बी यूनिवर्सिटी, क्लियरली यहां पर लिखा हुआ भी है। सो भारतीय विद्यापीठ भी काफी वेल नोन है, काफी बच्चे इसको सिलेक्ट करते हैं। 1983 का कॉलेज है, प्राइवेट है, 85 एकड़ में फैला हुआ है और फीस भी इसकी डिसेंट है, मतलब 1 लाख के अंदर ही है, राइट। हाईएस्ट CTC 27 और एवरेज यहां पर 7-8 के बीच में। आर्मी इंस्टीट्यूट, स्पेशली फॉर दोज जो आर्मी बैकग्राउंड से हैं और उनको ही यहाँ पर एडमिशन मिलता है, राइट। सो ये आर्मी इंस्टीट्यूट नाम से ही समझ में आ रहा है कि आर्मी के लिए बनाया गया इंस्टीट्यूट, राइट। सो यहाँ पर 1994 का कॉलेज है, प्राइवेट है, 30 एकड़ में फैला हुआ है, फीस 2 लाख है, बट डिमांडिंग कॉलेजेस है। ज़्यादातर बच्चों का ड्रीम रहता है इस कॉलेजेस में जो आर्मी बैकग्राउंड से हैं, राइट। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर ऑल इंडिया और होम स्टेट दोनों ही है, बट स्पेशली फॉर आर्मी के लिए, राइट। हाईएस्ट यहाँ पर गया हुआ है 50-52 और एवरेज गया हुआ है 14-15 लाख। पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर, राइट। से यहाँ पर थोड़ा सा ये जो कॉलेजेस है इसको नज़रअंदाज कई बार बच्चे कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोडिंग कल्चर ज़बरदस्त है। अगर तुम जो इरा चल रहा है कंप्यूटर साइंस और इससे रिलेटेड ब्रांच लेना चाहते हो, सो आपकी लिस्ट में ये आना ही आना चाहिए अगर तुम कंप्यूटर से रिलेटेड ब्रांच या कंप्यूटर लेना चाह रहे हो, राइट। ज़बरदस्त कॉलेजेस है, नो डाउट, यहाँ पर आपको अपनी लिस्ट में रखना चाहिए। बाकी आप नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भर दो कि आप कि जो भी प्रोफाइल होगी, राइट, कि आपने यहाँ पर MST CET दे रखा है, क्या परसेंटाइल आ रहा है क्या नहीं, उसके हिसाब से कौन सा बेस्ट होगा। जेई मेन दे रखा है, उसमें क्या परसेंटाइल है, मैं आपको गाइड कर दूंगा ताकि आप अपनी ड्रीम लिस्ट पहले से ही प्रिपेयर कर लो। बट डोंट फॉरगेट टू फिल द प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म और पूछो अपना सवाल, पूछो हक से, राइट। सो अगेन 1983 का कॉलेज है, प्राइवेट है, 5 एकड़ में फैला हुआ है, 90,000 फीस है और यहाँ पर ये ऑल इंडिया होम स्टेट दोनों के लिए अवेलेबल है। हाईएस्ट जैसे कि देख सकते हो 50 तक गया हुआ है और एवरेज यहाँ पर 12-13 का है। विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको भी हमने लिस्ट में रखा हुआ है। रीजन यहाँ पर एक एवरेज पैकेज का डिसेंट होना, 9-10 लाख का है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1983 का है, प्राइवेट कॉलेज है, 4 एकड़ में फैला हुआ है, फीस भी
ठीक है, ठीक ठाक है, मतलब 2 लाख है, थोड़ी सी ज़्यादा है, बट यस 2 लाख है। अगर आपको वो कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, इसको आप अपनी लिस्ट में रख सकते हो। ये भी ऑल इंडिया और होम स्टेट दोनों के लिए है, राइट। सो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ कि होम स्टेट ऑल इंडिया, मतलब आप अपने हिसाब से जो होम स्टेट में है वो अपनी लिस्ट में रख सकते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया से प्लान कर रहे हैं, और होम स्टेट के अलावा ऑल इंडिया है तो वो डेफिनेटली उसको अपनी लिस्ट में रखें। सिम्बायोसिस वैसे तो वेल नोन है एमबीए के लिए, राइट, लेकिन अगर हम सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसको आप अपनी लिस्ट में रख सकते हो। इंजीनियरिंग में भी बहुत इतने अच्छे मुकाम तक ये नहीं पहुंचा है, बट यस नाम है, ब्रांड वैल्यू, ये तमाम चीज़ें आप अपनी लिस्ट में रख सकते हो। कई कॉलेजेस के बाद महाराष्ट्र में, क्योंकि ज़बरदस्त कॉलेजेस हैं, इससे भी बेटर बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन उन जबरदस्त कॉलेजेस की वजह से ही इसका नाम इतना ज़्यादा नहीं है इंजीनियरिंग में। आप अपनी लिस्ट में रख सकते हो अगर वो कॉलेज आपको नहीं मिल रहे हैं तो। अगेन इसलिए मैंने कहा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भर देना, सब कुछ बता दूंगा। 2008 का कॉलेज है, प्राइवेट है, 300 एकड़ में फैला हुआ है। फीस की बात करें थोड़ा सी ज़्यादा है, और यही एक रीज़न है कि इसकी थोड़ी सी वैल्यू, राइट, जो फीस इन्होंने रखी है उतना ज़्यादा है, ये नहीं दे पाता है। एवरेज की बात करें तो 10 का है। MIT वर्ल्ड पीस, राइट, इस कॉलेजेस को भी हमने लिस्ट में रख लिया है क्योंकि भाई साहब इसका भी एवरेज डिसेंट है। और MIT WPU CET इसका खुद का एक एग्जामिनेशन भी होता है, जेई मेन पे भी एक्सेप्ट करता है, और MST CET के एग्जामिनेशन को भी एक्सेप्ट करता है। नाम से समझ में आ रहा है, जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, वो या तो खुद के एग्ज़ाम ले रही होती है या फिर अलग अलग क्राइटेरियाज उसके होते हैं एडमिशन्स के। जैसे कि अभी हमने बताया यहाँ पर ज़्यादातर कॉलेजेस किससे एफिलेटेड है, राइट, जी हाँ, सो फुले यूनिवर्सिटीज़। सो यहाँ पर अगर हम बात करें सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, बट ये यूनिवर्सिटीज़ है तो ये खुद की ही कहीं ना कहीं एफिलिएशन है। अगेन इसकी बात करें 1984 का है, प्राइवेट है, 17 एकड़ में फैला हुआ है, 3-4 लाख पर ईयर है, राइट। ये भी दोनों के लिए, होम स्टेट और कहीं ना कहीं ऑल इंडिया के लिए। 44 का हाईएस्ट गया हुआ था, 44 लाख का, और एवरेज भी 7-8 लाख का यहाँ पर है। D पाटिल, राइट, नाम सुना ही होगा। कई मामलों में कई बच्चे यहाँ पर डोनेशन का भी पूछते हैं, तमाम चीज़ें, बट आपको स्टे अवे रहना है, तमाम चीज़ें को से पहले समझना है, राइट, कि कैसे क्या एडमिशन प्रोसेस होगी। सो D पाटिल अगर आप देख रहे हो तो अच्छा कॉलेज है, बट थोड़ा सा ग्राफ इसका लगातार मतलब डम 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 नीचे की तरफ जा रहा है। रीज़न, राइट, एवरेज पैकेज का लगातार घटना, बहुत ज़्यादा बच्चों को ले लेना एंड देन उनको सभी को प्लेस ना करवा पाना। नाम है, ब्रांड वैल्यू है, तमाम चीज़ें, बट यस ग्राफ नीचे गिरा हुआ है। सो जो भी आप पूछना चाह रहे हो विदाउट प्रोफाइल मत पूछिएगा, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म जरूर भरिएगा। 1984 प्राइवेट कॉलेज, 32 एकड़ में फैला हुआ है, 1.5 लाख के अंदर इसकी फीस है। हाईएस्ट यहाँ पर 40 भी गया हुआ, बट एवरेज काफ़ी लो होता जा रहा है। पिंपरी चिंचवड़, राइट, सो ये कॉलेजेस भी बहुत, जो हम बचपन से इनका कॉलेजेस के नाम सुनते आ रहे हैं, D पाटिल, पिंपरी चिंचवड़, तो इसको भी आप रख सकते हैं अपनी लिस्ट में। 1999 का कॉलेजेस है, राइट, ऑटोनोमस कॉलेज है, 13 एकड़ में फेमस है, सॉरी 13 एकड़ में बना हुआ है। और अगर हम फीस की बात करें तो 1.5 लाख फीस है इसकी, हाईएस्ट 32 और एवरेज कहीं ना कहीं 7 तक गया हुआ है। लास्ट कॉलेज अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसको भी अपनी लिस्ट में रख सकते हो, MKSS, राइट। सो अगर इस कॉलेजेस की हम बात करें, 1991 का कॉलेज से 4 एकड़ में फैला हुआ है, 1.5 लाख 2.25 लाख फीस है, 55 का भी हाईएस्ट गया हुआ है, और एवरेज इसका अच्छा खासा एक डिसेंट दिया गया है। पिछले साल जबरदस्त इसका एवरेज बना हुआ था। सो अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। यहां पर हम पुणे के टॉप कॉलेजेस को खत्म करते हैं, बट अगेन महाराष्ट्र हो, पुणे हो, या फिर आप कहीं और का प्लान करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ये जो रेड बटन को, और नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भर के पूछने अपने सवाल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and